पढ़िए आगे को। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर मेरा जिंदा खुदा, प्रभु जी इस वचन के से आप बातचीत कीजिए और हम सबको आशीष दीजिए। बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आप होइए। अपने आप को और झुंड को तेरे हाथ में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितना चीज को सुरक्षित रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर? कितना चीज को? आत्मा, प्राण, देह मतलब शरीर। हालेलुया। मसीह यीशु के आने तक इसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है। हालेलुया। आप हम लोग ध्यान से सोचेंगे, हम लोग देखेंगे तो दो चीज पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राण और देह पर। दिन भर रोज दिन भर में कितना बार हम उसको लिए सोचते हैं। हालेलुया। अगर रात को पति अगर भात खाना नहीं खाया है तो पत्नी बोलेगी कि खाना खाए कि नहीं, तो नहीं खाए हैं। अरे तेरा प्राण और शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राण और शरीर कमजोर हो जाएगा। अरे काम करने नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तो प्राण और शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। और उसको सुरक्षित रखने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए हम लोग क्या दिन भर में कितना बार सोचते हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? लेकिन आत्मा के लिए इस पर ध्यान उतना दिया नहीं जाता है। खाना पीना, खेत रुपया पैसा अगर देखेंगे तो इसमें प्राण और शरीर, प्राण और शरीर, प्राण और शरीर। हालेलुया। यही दिखाई देता है। और आत्मा के लिए कोई चीज ऐसा दिखाई नहीं देता है। और सबसे पहला स्थान में परमेश्वर आत्मा को रखा है। क्या को रखा है? आत्मा को रखा है। हम लोग सबसे बाद में आत्मा को रखते हैं, सबसे बाद में। प्राण का और शरीर का पूरा सुरक्षित करने में लगे होते हैं। भात नहीं खाए हैं, सुबह में थोड़ा घूमेंगे, शरीर तगड़ा रहेगा, निरोग रहेगा, काम करने जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, ऐसा चीज हम लोग सोचते रहते हैं। और आत्मा को उसके लिए दिन भर में मतलब अधिक से अधिक समय प्राण और शरीर के लिए लगा देते हैं और आत्मा के लिए बहुत कम समय देते हैं। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि आत्मा और प्राण और देह को मसीह यीशु के आने तक क्या कीजिए? सुरक्षित रखिए। लेकिन एक चीज छूट रहा है। कौन छूट रहा है? आत्मा छूट रहा है। हालेलुया। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। इतना देर हम लोग उसमें टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते होंगे। संडे में एक दिन देते होंगे। हालेलुया। या तो शाम सुबह देते होंगे। लेकिन उसमें भी टाइम का, समय का मतलब क्या बोल रहे हैं, उसको समय देने का, कितना देर तक समय देना है, इसके विषय में परमेश्वर बोलता है कि हर चीज का दशवांश देना है। क्या चीज देना है? दशवांश। तो 24 घंटा हो रहा है तो उसका हमको दशवांश देना है। हालेलुया। तब आत्मा भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो प्राण और शरीर ये सुरक्षित रहेगा और आत्मा कमजोर होते जाएगा। तो मसीह के आने तक आपका आत्मा सुरक्षित नहीं रहेगा, शैतान के हाथ में चल जाएगा। हालेलुया। इस पर ध्यान देना है। हालेलुया। ध्यान देना है कि हमको 2 घंटा 24 मिनट एक दिन में परमेश्वर को देना है। 2 घंटा 24 मिनट देना है। हालेलुया। केवल हम प्राण और शरीर के लिए पूरा समय गंवा देते हैं और आत्मा के लिए थोड़ा देर 10 मिनट तक घुटना टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, वही गलो बोलते हैं। हालेलुया। तो आत्मा कैसे सुरक्षित रहेगा? उसके लिए भी 2 घंटा
24 मिनट देना है। हालेलुया। कितना? 2 घंटा 24 मिनट। तो हम कैसे देंगे? हम तो खेतियार आदमी हैं, हम तो नौकरी वाला है, हम तो सुबह ड्यूटी चल जाते हैं। सुबह में जल्दी उठना है। हालेलुया। सुबह में जल्दी उठना है। किसान सुबह में ही बीज को बोता है। हालेलुया। किसान सुबह में ही बीज को क्या करता है? हमारा परमेश्वर भी सुबह में ही आपका जो ये क्या बोलते हैं मन है ना, ये भूमि के समान है। हालेलुया। ये जो दिल है ना, एक जमीन के समान है। सुबह ही वो बीज को बोता है। हालेलुया। 12 बजे तक बहुत सारा जमीन में कचरा हो जाता है, वो बीज उगने वाला नहीं है। हालेलुया। सुबह में जितना जल्दी उठ करके हमको परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, हमको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। और हम जो प्रार्थना करते हैं केवल अपने में सीमित रहते हैं। हालेलुया। क्या कितना में अपने में सेवा के ठीक से रह, बाप के ठीक से रह, पति ठीक से रहो, इतना ही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उससे हमको बढ़कर निकलना है, आप बाहर निकलना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आशीष देगा। अपना गांव के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपका गांव में बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि धरती में हमको परमेश्वर का राज को लाना है। हालेलुया। क्या चीज को लाना है? राज को लाना है। हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए आपको इस दुनिया में चुने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज ज्योति का राज है। हालेलुया। शैतान का राज है अंधकार का राज। उस अंधकार का राज को हमको ज्योति में लाना है। हालेलुया। इसलिए सुबह उठिए, आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना को पीछे रखिए और अपना गांव के लिए जो समस्या है, सरकारी आदमी कैसे क्या चीज यहाँ समस्या है उसको सर्वे करता है ना, सर्वे करता है कैसे गरीबी हो रहा है, कैसे यहाँ के लोग मतलब अशिक्षित हैं, एक चीज को सर्वे करता है। आज हम प्रभु के लोगों का ऐसा गांव को सर्वे करना है। गांव में इतना समस्या क्यों बढ़ रहा है? अगर यहाँ शराब चल रहा है तो शराब का घर को आपको तोड़ना है। हालेलुया। शराब का घर है, अगर यहाँ है तो आप उस शराब का घर को मेरे प्रिय तोड़ना है, तोड़ना है। हालेलुया। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उस लड़ाई झगड़ा को देख रहे हैं कि हमारा गांव में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना है। बहुत लोग बेरोजगारी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मत्ती के समाचार और उसका कितना 6:33 कितना 33 है, 6:33 बोलता है कि इसलिए परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का क्या राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। तो हम लोग सोचते हैं प्राण प्राण, शरीर शरीर, प्राण प्राण, शरीर शरीर। सचमुच अगर हम परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करेंगे तो सब वस्तु क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और आप प्रार्थना करते रहिए। अब जब शुरू कीजिएगा ना तो प्रार्थना आपका निरंतर चलते रहेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। हालेलुया। ये अभ्यास करने का बात है। इतना देर कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना होगा। हालेलुया। आप करके तो देखिए। हालेलुया। आज करके देखिए। अगर आपका अन्य भाषा है तो अन्य भाषा से आप प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हालेलुया। करते रहिए और उसको जीवन का एक रवैया बना दीजिए। हालेलुया। आप कहीं भी जा रहे हैं तो रवैया बना दीजिए। कल हम रांची से आ रहे थे, एक बार भी मेरी पत्नी से बात नहीं की है। करीब 2.5-3 घंटा लगता है, केवल अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं। सीखी रे सीखा, अब सीखो, रुको, बोलो, सीखी, ऐसा प्रार्थना करते जा रहे हैं। क्योंकि हम इतना मतलब कि परमेश्वर का इतना बड़ा आदमी है ना, हम लोग कहीं भी जाएंगे, कोई भी रास्ता में जाएंगे तो शैतान का जो गढ़ है गिरते जाता है। क्या करता है? गिरते जाता है। क्योंकि अभी का समय हम लोग देख रहे हैं क्या क्या अभी त्योहार चल रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है। इसलिए हम ऐसे ही तो प्रार्थना करते 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 हजारी बात तक पहुंचे। हालेलुया। ठीक है, तो जीवन का मुझे रवैया बना दीजिए, उसको होते रहेगा। उसको कोई नहीं जान रहा है कि क्या कर रहा है। हालेलुया। केवल शैतान जान रहा है। जब गिरासियों का देश में यीशु मसीह पहुंच गए तो शैतान बोल रहा है कि हे प्रधान के पुत्र, वही हमको जानेगा। हालेलुया। आलतू फालतू आदमी जानेगा कि क्या कर रहा है। हालेलुया। तुम हमको क्यों सताने आए हो, मुझसे क्या काम है? शैतान बोला ना। हालेलुया। आज हम जहां कहीं भी जाएंगे ना, सचमुच हम ऐसा ही करते जाएंगे, ऐसा ही करते जाएंगे। हालेलुया। आपका आत्मा भी सुरक्षित रहेगा, प्राण भी सुरक्षित रहेगा और शरीर भी सुरक्षित रहेगा। और यीशु मसीह के आने तक सचमुच वो सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कितना देर प्रार्थना करना है एक दिन में?
प्रार्थना करिए, अपना अपना जहाँ रहते हैं ना शैतान का गाड़ को ढा दीजिए। हालेलुया। आपका परिवार में श्राप है, श्राप को छोड़िए। आपका परिवार में मतलब लगातार कोई एक चीज चला आ रहा है। जैसे हमारा परिवार में हमारे पिता लोग सब लोग बाहर का मृत्यु हो गया। बाहर घर में नहीं, आदमी तो घर में ना मरता है, बाहर कोई डूब के मर गया, कोई किसी का घर में मर गया, ऐसा चल रहा था। हालेलुया। तो ऐसा श्राप हम लोग का जीवन में हमारा परिवार में आता है। अगर आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, कोई होता है कि एक्सीडेंट से लगातार 3 बच्चा मर गया। कोई का अगर शुगर का बीमारी है तो बहुत दिन से चला आ रहा है, किसी का मिर्गी का बीमारी है तो बहुत दिन से चला आ रहा है। ऐसा बीमारी को मेरे प्रियो उसको डांटिए। ये प्रार्थना होते रहेगा, ऐसा ही आपको खुलते जाएगा, दिखते जाएगा। आप प्रार्थना करिएगा 2 घंटा से भी अधिक करिएगा। हालेलुया। वो खुलते जाएगा, उसके प्रार्थना कीजिएगा ना बोलेगा कि अरे वो उसका क्या होता है, कैंसर का बीमारी है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ऐसा करके जीवन को आराधना का रवैया बना दीजिए। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। अच्छा, ये राजा दाऊद कितना बार करता था? 3 बार। भजन संहिता 119 और उसका 164 को देखिए। तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। कितना बार? अरे बार। क्या था? राजा था। कितना बार कर रहा है वो? राजा का फुर्सत रहता है? नहीं रहता है, फिर भी 7 बार कर रहा है। हालेलुया। यही तो जरूरी है। सबसे ज्यादा आज मसीहों को जरूरी है। हालेलुया। आप जितना अधिक समय निकाल करके प्रभु को समय दीजिए, आपका घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इतना जो परेशान रहते हैं ना, इधर उधर दिमाग चलता है ना, सब ठीक हो जाएगा। अधिक से अधिक जितना मतलब चुरा के समय चुरा करके। हालेलुया। क्या समय चुराना है? आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अंदर से लगन है, ईसाई डायलॉग नहीं करता है, घर ताकत गुट होते रहोगा, ऐसा बोलते हैं ना दैनिकों का। जब शैतान का काम करने के लिए वो दिन भर मुंह चलाता है, तो परमेश्वर का काम करने के लिए हम लोग नहीं चला सकते हैं। चला सकते हैं कि नहीं? हालेलुया। करते रहिए। जो चीज आप देख रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर कोई घर में लड़ाई हो रहा है, उसको वहीं पर छोड़िए। यह लड़ाई बंद होना चाहिए। शैतान, यह लड़ाई बंद कर दो। हालेलुया। जिस परिवार में कोई बच्चा बिगड़ रहा है, एक परिवार में ये बच्चा बिगड़ रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। कोई शराब पी रहा है तो उसको बोलेंगे शराब पीना बंद हो जाए यीशु के नाम से। यही काम के लिए तो परमेश्वर हमको भेजा है और कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज को यहाँ लाना है। हालेलुया। परमेश्वर का राज को लाना है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 115 और उसका 16 में कहता है, स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी मनुष्य के लिए दिए हैं। हालेलुया। यहाँ राज करने के लिए, क्या करने के लिए? राज करने के लिए। देखिए यहाँ एक राजा होकर के कितना बार कर रहा है? 7 बार। हालेलुया। अगर अभी तक आप रोटी नहीं बनाए हैं प्रार्थना विनती का, तो बहुत ही घटिया विश्वासी आप और हम हो सकते हैं। हालेलुया। क्यों? ऐसा ही चल रहा है। एकदम रोटी बनाइए और परमेश्वर आपके जीवन से देखना चाहता है। हालेलुया। और रोटी नहीं बना रहे हैं, जिसके चल से शैतान क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। जिस दिन आप रोटी बना दीजिएगा ना, शैतान उसका शरीर हिलने लगेगा। हालेलुया। क्या लगेगा? आप तो क्या करेंगे? रोटी बनाइए और उसको सचमुच करके देखिए। हालेलुया। और ये राजा दाऊद कितना बार कर रहा है? 7 बार। दानियल कितना बार करता था? 3 बार। ये सब कुछ हम लोग जानते हैं और अपना जीवन में हम लोग दानियल के विषय में लिखा है कि अपने रीति के अनुसार, क्या के अनुसार? रीति के अनुसार। हालेलुया। उसको रीति बना दिया है। हालेलुया। और आप और हम विश्वासी हैं, अगर ये रीति नहीं बनाए अभी तक। हालेलुया। दुनिया के लोग मंदिर में कितना बजे सुनाई देता है? हम भी चैलेंज कर दिया कि तुम
उससे पहले उठ के हम करेंगे, तुम कहाँ जाएगा। हालेलुया। और हम करते हैं तो जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। हालेलुया। किसका? जीवित परमेश्वर का आराधना करते हैं। हालेलुया। तो एक दिन ऐसा ही होता है कि ये हमसे पहले कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना प्रभु बोलता है, अरे करने दीजिए ना, आप जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं और वो झूठों का उसका टाइम मतलब ऐसे ही चल रहा है, चलने दीजिए उसको, चलने दीजिए उसको। हालेलुया। और तू जो कर रहा है वो जीवित परमेश्वर का आराधना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह से हम लोग करें अपने जीवन में और परमेश्वर का राज को लाए। हालेलुया। जब मिस्र देश में क्या बोलते हैं, मूसा अपने लोगों को ले जाने के लिए बोले कि फिरौन को बोल रहे हैं कि हमारे परमेश्वर का प्रजा को यहाँ से जाने दीजिए। वो लोग जंगल में जाकर के परमेश्वर का क्या करेंगे? हाँ, अपना उपासना करेंगे, आराधना करेंगे। तो क्या बोलता है शैतान कि यहीं पर चलो, बेसी दूर मत जाओ। हालेलुया। देखिए यही जगह करो, चलेगा वैसा। और बार बार परमेश्वर बोल रहा है कि सुबह जा करके ठीक पानी तरफ जाएगा, उसी समय उसे भेंट करना। किधर जाएगा? पानी तरफ। अरे सुबह अगर परमेश्वर से मिलना है या शैतान से मिलना है तो सुबह मिलिए। हालेलुया। कैसे मिलिए? सुबह मिलिए। सुबह सुबह कोई आदमी, अगर आप कर्जदार हैं ना, कर्जदार हैं, सुबह सुबह आपका दरवाजे में आ गया ना, फिर आएंगे लोग कितनों हिम्मत रहेगा ना, ऐसे ऐसे होइएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास में आना है तो परमेश्वर आपको अच्छा चीज देगा। शैतान के पास में आपको डराने के लिए जाना है तो शैतान के पास सुबह चल जाइए, घुटने में रहिए और देते रहिए, उसको देते रहिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चला जा शैतान, बोलिए। हालेलुया। फिरौन के पास में सुबह सुबह पहुंच गया मूसा। हालेलुया। ठीक जल तरफ निकलेगा उसी समय जाइए। पानी तरफ निकलेगा मतलब कहाँ जाएगा? पानी तरफ मतलब पायखाना करने। कहाँ? पायखाना करने, उसी समय बैठ दीजिए। हालेलुया। कि यह परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दीजिए। हालेलुया। ये तो ऐसा विपत्ति आने वाला है। 10 विपत्ति परमेश्वर भेजा। अगर वैसा बात सचमुच फिरौन के लिए बोला जा रहा था, फिरौन को कैसा लग रहा था? सुबह का बात है। हालेलुया। कितना खराब लगता है कि नहीं? सुबह आज हमारा जतरे आज हमारा जतरा खराब हो, कहा लो अरे उधर से बिहाने ऐसा हो गलो। हालेलुया। एकदम ताड़ मत दीजिए, सुबह दीजिए। हालेलुया। तुम गोली चलाइए सुबह। हालेलुया। चलाते रहिए। हालेलुया। और दिन भर तो चलाना है। हालेलुया। ऐसा करना है। हालेलुया। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, दाऊद ऐसा कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको बहुत अच्छा माना। हालेलुया। प्रेरित, और उसका हम लोग 13:22 में देखेंगे। कोई भी पढ़े प्रेरित 13:22। जल्दी पढ़िए, हम करेंगे, हमको आखिरी में दिया गया है तो नहीं है। हाँ, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हालेलुया। किसके अनुसार? मेरे हालेलुया, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। हालेलुया। इसीलिए तो बोला 7 बार आराधना कर रहे थे, इसीलिए राजा दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति मिल गया है। हालेलुया। आज अगर आप और हम भी ऐसे करेंगे तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब फिरौन के पास में मूसा गया और जाने दीजिए तो क्या बोलता है? फिरौन बोलता है कि पुरुष जाइए। क्या बोलता है? पुरुष जाइए, और कोई किसी को जाना नहीं है। बच्चा भी नहीं जाएगा, पत्नी भी नहीं जाएगा। ये शैतान आज भी मंडली में काम कर रहा है, आज भी आपका गांव में काम रहा है, आपके साथ में काम कर रहा है। फिरौन वाला जो कि पुरुष जाएगा, बच्चा नहीं जाएगा। अगर पुरुष जा रहा है तो ठीक है, पत्नी नहीं जा रहा है। अगर पत्नी जा रही है तो पति नहीं जाएगा।
ये शैतान आज भी काम कर रहा है। उस शैतान का शक्ति को आज हमको तोड़ना है। हालेलुया। मूसा कभी भी नहीं माना होता है कि केवल पुरुष जाके प्रार्थना करके आओ ना, होता है कि नहीं जाएंगे तो बाल बच्चे समेत जाएंगे और भेड़ बकरी सब जाएगा। हालेलुया। आराधना करने के लिए आज बहुत बार देखते हैं हमारा भेड़ बकरी आराधना नहीं कर रहे हैं, उसको भी आराधना में जाना है, हमारे बच्चे आराधना नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शैतान उसको रोक के रखा है, लेकिन आपको हमको मालूम नहीं चल रहा है। हालेलुया। मूसा कभी नहीं माना। हालेलुया। तो जाएंगे तो जाएंगे, सबको जाएंगे। हालेलुया। सलोमन गिरजा नहीं आया ना, नहीं खाली आपके दोनों बूढ़ा बूढ़ी फिरौन रोक के रखा है उसको। किसको रोक के रखा है? फिरौन रोक के रखा है बच्चा को। हालेलुया। उस फिरौन को बोलना है कि बच्चा को छोड़ना होगा, बच्चा को भी लेके चल जाएंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मूसा कभी नहीं माना। एक से एक विपत्ति आ रहा है, एक से एक विपत्ति आ रहा है। हालेलुया। एकदम सबको छोड़ना ही होगा। हालेलुया। हम जाएंगे, मेरी पत्नी जाएंगे, बच्चा जाएंगे, मेरे बैल बकरी भेड़ बकरी सब जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोला है ना, तन मन क्या ठीक बोलिए हालेलुया। तन मन धन। हालेलुया। ये आराधना, इससे ये परमेश्वर चाहता है कि तन मन धन। हालेलुया। ये जाना चाहिए परमेश्वर तक। हालेलुया। तब ये सच्ची आराधना है। हालेलुया। इसलिए मूसा हार नहीं माना, लास्ट तक फिरौन से मांगता रहा, एक से विपत्ति आता रहा। उसके बाद में फिरौन को लास्ट में छोड़ना ही पड़ा। होता है कि जाओ, तेरा भेड़ बकरी गाय बैल सब आराधना में चल जाए, तेरे बच्चे तेरी स्त्रियां सबको, तुम लोग जितना भी बूढ़ा बूढ़ी सबको चल जाओ। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करें? आप क्या आप अभी अगर इससे आपके परिवार के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, गांव के लिए प्रार्थना कीजिएगा, तो ये काम नहीं होगा? होगा। हालेलुया। तो आज जान लीजिए, ऐसा अगर हो रहा है तो फिरौन का आत्मा अभी भी काम कर रहा है, उसको प्रार्थना करके आप छोड़िए। हालेलुया। क्या कीजिए? प्रार्थना करके छोड़िए। अरे हम क्यों जाएंगे? मेरी पत्नी मेरे पति भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। हालेलुया। हमारे पीछे जितना भी चीज है ना, आराधना में आएगा, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगा। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा को जान रहे हैं? क्या किया? आत्मा बहुत अच्छा अगुवाई किया, बहुत अच्छा अगुवाई किया। हालेलुया। बहुत अच्छा अगुवाई किया। और उसके बाद में जमीन भेज दिए। हालेलुया। क्या किए? भेज दिए। रात में शैतान बोल रहे थे कि इतना किसी दे भेज, बाप रे बाप, पूरा पैसा दे दे रख ले अब आके। हालेलुया। मैंने बहुत अच्छा आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिल तो अगुवाई किया, लेकिन उस बीच में शैतान टपक गया और उसको बर्बाद कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और हमारे जीवन से सच्ची आराधना करना चाहता है। हालेलुया। बीच में शैतान टपकता है, आपको रोकता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे और भी पति भाई लोग सब प्रभु का आराधना करें, लेकिन बीच में शैतान काम करता है, उस शैतान को तोड़। हालेलुया। हालेलुया। और हनन्याह और सफीरा का क्या हुआ? दोनों बात क्या है? कितना अच्छा आराधना करने के लिए मन तैयार हो गया, लेकिन बीच में शैतान क्या किया? काम किया। हालेलुया। हालेलुया। अपना आत्मा को सुरक्षा नहीं कर पाया। यही आत्मा को तो सुरक्षा रहे, आपका धन दौलत खेत खान आपका हाथ से निकल भी जाएगा, लेकिन आपका आत्मा सही रहेगा तो वही बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। वही बहुत बड़ा चीज है। हालेलुया। आज इस सच्ची आराधना को ही शैतान नहीं चाहता है। आदम और हवा आदम बटीका में परमेश्वर आराधना करने के लिए रखा था ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना मतलब वो आराधना कर रहे थे, लेकिन उससे शैतान क्या कर दिया? दूर कर दिया। यही आराधना नहीं चाहता है शैतान। और ये आराधना ही हमारे लिए जरूरत है। मिस्र से नहीं छोड़ रहा था, आराधना करने नहीं दे रहा था, यही आराधना ही करना जरूरत है। आप आदम और हवा का 2 बेटा हुए कि नहीं? काइन और हाबिल। ये लोग तो आराधना से वंचित हो गए। अब ये बेटा लोग के जीवन में कैसे कैसे शुरू
परमेश्वर काम किया कि हम लोग आराधना करेंगे आप, हालेलुया। लेकिन पहला आराधना करने वाला, उधर तो शैतान उन लोगों को बर्बाद कर दिया था, ये पहला आराधना करने वाला हाबिल था कि बहुत अच्छा से आराधना होता है कि हर एक पहले उठे को परमेश्वर के पास भेंट करने के लिए लाया भेड़ बकरी को, हालेलुया। कितना अच्छा आराधना, हालेलुया। आराधना बहुत अच्छा किया और उसको ग्रहण भी किया परमेश्वर, लेकिन उसको क्या कर दिया गया। यही आराधना से आज शैतान को नफरत है मेरे प्रियो। इस आराधना को आप ऐसा जारी रखिए और उस गढ़ को गिरा दीजिए, हालेलुया। क्या कर दीजिए? गिरा दीजिए। और सचमुच गढ़ गिर गया है, केवल आपको एक बार यीशु मसीह के नाम से उठना है, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ खत्म कर दिया है, हालेलुया। खत्म किया है कि नहीं? किया है। होता है 2 कुरिन्थी 5:17 में, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, आपके द्वारा, हमारे द्वारा ये हो सकता है, हालेलुया। हो सकता है, हालेलुया। क्यों हो सकता है? क्योंकि 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, हालेलुया। आराधना यहाँ होगा कि नहीं होगा? होगा, हालेलुया। क्या होगा? आराधना होगा। आराधना करने वाला यीशु मसीह यहाँ पर है, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में वो आत्मा मनुष्य के अंदर में नहीं रहता था, कभी कभी बहुत जोर से उतरता था और निकल जाता था, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद में अपने आप को बलिदान कर दिए और कहे कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, हालेलुया। और उस सहायक पवित्र आत्मा है और आपके साथ में, हमारे साथ में दिन और रात रहता है, हालेलुया। केवल आपको एक बार उसमें प्रयास करना है, जोर लगाना है और उस काम को कीजिए, हालेलुया। वो पक्का होगा आपके साथ में, हमारे साथ में, सबके साथ में होगा, हालेलुया, हालेलुया। ये तो शरीर तो केवल क्या है? एक ढांचा है, अंदर में, हमारे अंदर में यीशु मसीह है, हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1:26 और 27 में लिखा है कि वो अपने स्वरूप में और अपने समानता में क्या किया है? बनाया है, हालेलुया। ये ढांचा है, ये ढांचा है और इसमें यीशु मसीह है, हालेलुया। इस चीज को जाने, हालेलुया। शायद खाना बन गया है, अवलोकन करेंगे। तो आज इस बात को जाने मेरे प्रियो कि आज हमने जो कि क्या होते हैं, आत्मा के लिए सोचते हैं। क्या के लिए? दुनियादारी अपन बटे जोर करा थे, ओ दुनियादारी अपन बटे जोर करा थे, ओ जीवन लागे, जीवन लागे, ओ आत्मा के जोर करा थे, ओ जीवन लागे, जीवन लागे, ओ आत्मा के जोर करा थे, बाप बुराई मते जोर कराते, ओ बाप बुराई अपन बटे जोर कराते, ओ जीवन लागे, जीवन लागे, ओ आत्मा के जोर कराते, हाँ जीवन लागे, जीवन लागे, मेरी आत्मा के जोर कराते, तेरी जगाने अपन बटे जोर कराते, होरी जगाने अपन बटे जोर कराते, ओ जीवन लागे, जीवन लागे, ओ आत्मा के जोर कराते, ओ जीवन लागे, जीवन लागे, मेरी आत्मा के जोर कराते, जीवन लागे, जीवन लागे, मेरी आत्मा के जोर कराते। हालेलुया। इफिसियों का 4:31 में कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो, हालेलुया, क्योंकि यही छुटकारा के लिए दिया गया है, हालेलुया। ये प्राण और शरीर कुछ नहीं है, हालेलुया। इसके लिए जितना समय हम दे रहे हैं ये कुछ नहीं है, हालेलुया। आत्मा आपके लिए बहुत बड़ा चीज है, हालेलुया। उसको बना के रखना ही सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए होता है कि आत्मा को शोकित मत करो, तुमको छुटकारे के दिन के लिए क्या दिया गया है? छाप, छाप, छाप,
हालेलुया। यही रहेगा, तुम्हारा छुटकारा होगा, हम सचमुच वहां तक परमेश्वर यीशु मसीह तक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे प्रियो, सचमुच इस बात को हम जाने कि हम अपना जीवन को क्या बोले, आराधना का रवैया बना दें। हालेलुया। करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। हालेलुया। करते रहें, करते रहें। सुबह में, शाम में समय निकाल के करना है। हालेलुया। करना है। अरे जल्दी उठ करके 4 बजे उठिए ना, 4 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, या तो 3 बजे उठिए। 4 बजे मत उठिए, 3 बजे उठ जाइए, इतना में भी हो जाएगा। हालेलुया। खाना खाने के बाद में, रात में या पहले कुछ करके इस तरह से अपने इतना अपने आप को गर्म रखिए ना कि सचमुच कोई भी दुनिया का तेज आपको हिला नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नमक को बोलते हैं? नमक क्या बोलते हैं? है कि नहीं? नमक क्या करता है? स्वाद। हालेलुया। स्वाद। मसाला बहुत है, बहुत बहुत मसाला, एक से एक मसाला, बहुत सेंट, एक बार लगा दिया तो बस सेंट बोलेगा, लेकिन नमक नहीं रहेगा तो दुनिया का आदमी ना मसाला है, लेकिन आप क्या है? नमक है। तो नमक को मौसम से बचाना है। क्या से? ठंडा में निकाल दीजिएगा ना, वो सब पानी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अगर बोरा में तो केवल बोरा बच जाएगा। हालेलुया। तो दुनिया बहुत ऐसा चीज है, दुनिया का जो आपको पानी करने वाला है, आपका अपने जीवन को खत्म करने वाला है। इसलिए आप नमक है, गर्म जगह में रहिए, प्रार्थना करते रहिए, स्तुति करते रहिए, और प्रेरित और उसका 2:42 कहता है कि शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने और संगति में लवलीन रहो। यही नमक को ठीक रख सकता है। और अब दुनिया में ऐसे दुनिया आदमी के साथ घूमते रहिएगा ना तो पानी बन के बस हो जाएगा, और उसके बाद में कहेगा मनुष्यों के पैरों तले आ जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और समय हो गया, फिर भी आप लोग बैठे, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन है जो बातचीत करता है। पिता आज इस समय जो भी यहाँ पर वचन सुने हैं हर एक हृदय मन में बैठने पाए। और प्रभु जी सचमुच जो आत्मा हमारे लिए बहुत खास चीज है प्रभु, अपनी आत्मा के लिए हर समय हम सचेत रहें प्रभु जी, और आत्मा के लिए प्रभु जी हम प्रभु भरपूरी के साथ में बने रहने पाए प्रभु। इसके लिए हर एक विश्वासी भाई बहन को और प्रभु यहाँ पर आए हुए 10 दासियों को प्रभु अपने हाथ में लीजिए और ऐसा अगुवाई करने के लिए आप प्रभु हृदय मन को तैयार कीजिए, और हमें अपना आत्मा और प्राण और शरीर का तेरे आने तक प्रभु सुरक्षित रहने सकते पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चले जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।